शिव जी आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, अपना आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, तो ये बातें हो रही हैं। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। श्रावण मास भोलेनाथ को समर्पित है, भगवान शंकर को समर्पित है और इनकी भक्ति जो श्रावण मास में ही नहीं, संपूर्ण जीवन भर जो श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, जो उन पर ये सामग्री अर्पित करता है जो हमने पूर्व वीडियो में आपको बताई है, उससे भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ ऐसे देवता हैं, भगवान हैं जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास है और हम ऐसे लक्षण भी बताएंगे जो आपके साथ अगर श्रावण मास में घटित हो रहे हैं। भगवान शिव की कृपा आपको मिल चुकी है, आप भगवान शिव के प्रसन्नता के पात्र बन चुके हैं, आपको उनकी भक्ति प्राप्त हो चुकी है। इसका संपूर्ण विवरण आज के वीडियो में बताएंगे और लक्षण भी बताएंगे और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे और क्या क्या चीज़ों की उपलब्धि आपको जीवन में मिलेगी भोलेनाथ की कृपा से, यह भी आपको बताएंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप यूँ ही प्रगति करते रहें, यह ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करती हूँ। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और शिव जी के भक्त हैं तो जोर से बोलें ओम नमः शिवाय, जय शिव ओंकारा और ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। अगर आप प्रातःकाल शिव स्तोत्र का पाठ करते हैं और यह बोलते हैं कि प्रातः होते ही मैं संसार का भय दूर करने वाले देवादिदेव उमापति महादेव का स्मरण करता हूँ, जिनके सिर पर गंगा है, वृषभ की सवारी है, हाथों में खड्गवांग है, त्रिशूल है, एक हाथ में से अभय दान कर रहे हैं, जो संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए अनुपम औषधि है। तो ये शिव जी की कृपा का संकेत होता है। शिव जी आप पर प्रसन्न होते हैं इस स्तुति से। भक्ति को योग का दर्जा दिया गया है। भक्ति योग का बहुत महत्व है जीवन में। भक्ति मार्ग में जब आप शिव जी की उपासना करते हैं आराध्य के रूप में, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। बुद्धि शांत और स्थिर होती है। भक्ति के 3 रूप माने गए हैं, क्रिया, भाव और महाभाव। ये आपको पूर्णता देते हैं। ध्यान में ओंकार का विशेष महत्व है। पतंजलि ने अपने योग दर्शन में बताया है कि ओम का शब्द का जो परमात्मा का वाचक है, इसे ही प्रणव कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह शब्द जिसकी परमात्मा की विशेष प्रकार से स्तुति की जाए। तो ओम का उच्चारण सर्वश्रेष्ठ होता है। आप जब ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। किसी विद्वान ने कहा है, हम अंधेरे कमरे में बैठते हैं और गुलाब उस कमरे में रखे हुए हैं, तो हम सुगंध के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि उस कमरे में गुलाब हैं। अंधेरे कमरे में हमको वो गुलाब दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही परमात्मा का अस्तित्व है। परमात्मा हम पर कृपा कर रहे हैं, इससे हमको एहसास हो जाता है। कुछ दिव्य शक्तियाँ हमारे शरीर में विराजमान होने लगती हैं, हमारा ऑरा पावरफुल होने लगता है। भगवान शिव के 3 नेत्र माने गए हैं। जब उनका ध्यान विराट सत्ता के रूप में किया जाता है, सत्ता के रूप में किया जाता है, तो त्रिनेत्र का अर्थ होता है सूर्य, चंद्र और अग्नि। ये वास्तव में इच्छा, ज्ञान और क्रिया के प्रतीक हैं। इसी प्रकार से त्रिशूल जो है वो भी महत्व रखता है। ये 3 गुणों का प्रतीक है, जिसको सत्व, राजसिक और तामसिक गुणों की संज्ञा दी गई है, जो समस्त सृष्टि का आधार है। भगवान शंकर के गले में मुंडमाल उनका आभूषण है। वे खोपड़ियों की माला पहनकर डांस करते हैं। यह आभूषण भगवान शिव की विशेषता है। शास्त्रों में वृषभ को धर्म का प्रतीक माना गया है। वृषभ भगवान शिव को विशेष प्रिय है। वृषभ भगवान शिव का वाहन है, जो सबसे बड़े त्यागी हैं। अपना स्वार्थ ना होने पर भी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। भगवान शंकर
व्याघ्र चर्मधारी रूप में विद्यमान होते हैं। भगवान शंकर उसकी हिंसक शक्ति को समाप्त करके अब उसका वस्त्र बना लेते हैं। यह इस बात का संकेत है। भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा हो रही है। ये आपको ऐसे पता चलेगा कि जो काम आपके अब तक नहीं बन रहे थे वो श्रावण मास में बनना शुरू हो गए हैं। अचानक आपको भभूति अपने घर के बाहर उड़ती हुई दिखाई देती है। डमरू की ध्वनि आपको सुनती हुई दिखाई देती है। तो भी आप समझें भगवान शिव की कृपा आप पर हो रही है। आपके घर के बाहर अक्सर गाय के साथ बैल भी आता है। ये भी इस बात का प्रतीक है। बैल या सांड किसी भी रूप में आए, ये भगवान शिव की आपके घर में कृपा हो रही है, इस बात का प्रतीक है। श्रावण मास में अगर आपके घर में कोई सर्प निकलता है, वो भी इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा हो रही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। थैंक यू सो मच। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। 25 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप हमसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। अभी श्रावण मास का ऑफ़र चल रहा है। ये ऑफ़र आप जन्म पत्री से संबंधित एक सवाल पूछने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आपका सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। अगर आपने हमारे चैनल को यानी डॉक्टर उमाश्री चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाभ आपको नहीं मिल सकता है। हमारा दूसरा चैनल अयोध्या एस्ट्रो भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। तो किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे 2 चैनल हैं, इनमें से किसी चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप लाभान्वित होंगे, क्योंकि बहुत न्यूनतम राशि में श्रावण मास का ऑफ़र आपको दिया जा रहा है, जिसके तहत जन्म पत्री से संबंधित एक सवाल पूछने का मौका आपको दिया जाएगा। आपको प्रूफ भेजना पड़ेगा कि आपने हमारे चैनल को यानी डॉक्टर उमाश्री चैनल और अयोध्या एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, या दोनों को करें या किसी एक चैनल को करें, आपको लाभ तो बराबर मिलेगा। ये जो ऑफ़र है ये पाम रीडिंग पर मान्य नहीं है, ये वास्तु पर भी मान्य नहीं है। जन्म पत्री से संबंधित अधिक सवाल भी पूछने का आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आप अधिक सवाल पूछना चाहते हैं हमारे से तो आपको उसी मात्रा में पेमेंट करना पड़ेगा। ये ऑफ़र एक सवाल के लिए ही है। आप जिस एक सवाल से परेशान हो रहे हैं उसको पूछकर मुक्त हो जाइए और सॉल्यूशन